हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उर्वशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न इजी क्लासेस। लर्न इजी, लर्न सिंपली। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्लास 10 चैप्टर 16। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। The river is said to be polluted with acidic waste if the pH 0, above 7, below 7, exactly 7. Acidic waste है, अगर रिवर में polluted है रिवर और acidic waste से polluted है तो pH आपका होना चाहिए, yes, I hope कि आपने गैस कर लिया होगा बच्चे, below 7, क्योंकि आपको पता है कि pH जो वैल्यू होती है below 7 में acidic होता है, above 7 बेसिक होता है और 7 पर न्यूट्रल होता है। तो राइट आंसर आपको समझ आ गया कि 7 क्यों है। With which tree अमृता देवी बिश्नोई is associated, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क्स में भी आ जाता है। with which trees अमृता देवी बिश्नोई is associated, खजूर, खेजरली, खेजरी, कीकर। यस गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर? खेजरी ट्रीज है। अमृता देवी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। In 1731, Amrita Devi Bishnoi lead a group of 363 persons who sacrificed their lives for the production of khejri trees in Khejri village near Jodhpur, Rajasthan. इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छा आता है बच्चे और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। The government has recently instituted an Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation. इसे याद कर लीजिएगा। Is not a greenhouse gas. Nitrous oxide, methane, ozone, carbon dioxide, none of the above. तो अगर आपको ग्रीन हाउस गैसेस पता है कौन कौन सी है तो इसके लिए आपको आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। तो गाइस, आप आई होप कि आपने आंसर गैस कर लिया है। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? नन ऑफ द अबव। इसमें से अगर आप ध्यान से देखो, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेस है जिसके नाम मैं आपको बता देती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस ही होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस आप याद रखिएगा, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, CFC एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइस, क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, इरोजन, कंजर्वेशन। बहुत इजी है इसका आंसर और सबने गैस कर लिया होगा। यस, कंजर्वेशन। राइट आंसर आपको समझ आ गया। Which among the following is an eco-friendly activities? Eco-friendly activity आपको पता है जो कि हमारे environment के लिए harmful नहीं होती। Making use of automobiles, making use of polybags for shopping, making use of dyes for coloring the clothes, making windmill to generate power for irrigation. Yes guys, बहुत आसान है इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। मेकिंग विंडमिल टू जनरेट पावर फॉर इरिगेशन। इसमें से बाकी 3 जो एक्टिविटीज हैं ये सारी आपकी इको फ्रेंडली एक्टिविटीज नहीं है, चाहे आपका मेकिंग यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हो, पॉलीबैग शॉपिंग के आपको बनाने हो या फिर आपको डाइज क्लॉथ को कलरिंग करने के लिए डाइज का यूज हो, ये तीनों एक्टिविटीज आपकी इको फ्रेंडली नहीं होती है। गवर्नमेंट लॉन्च द गंगा एक्शन प्लान GAP, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Project in 1985, the main purpose of this project was to build new dam over the Ganga river, make its water pollution free, utilize the river water for irrigation purpose, promote the growth of water animals like fish in the river. Yes guys, what is the right answer? जल्दी से guess कर लीजिए बच्चे। Make its water pollution free.
जो गंगा एक्शन प्लान था उसका जो मेन पर्पस था वो वाटर पोल्यूशन को फ्री करना था गंगा को। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपका आ जाता है। Among the following, choose the correct option which includes act related to the 3 Rs. बहुत important है ये 3 Rs. 3 Rs strategy which can be useful for conserving our natural resources. Recycle, regenerate, reuse. Reduce, regenerate, reuse. Reduce, reuse, redistribute. Reduce, recycle, reuse. Yes, क्या है ये 3 Rs? जल्दी से बता दीजिए, बहुत important भी है ये 3 Rs. रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। हु स्टार्टेड चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन जो है इसे हम हग द ट्रीज मूवमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये किसने स्टार्ट किया था? A.K. बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर। किसने स्टार्ट किया था? यस गाइस, गेस कर लिया? सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट, और यू कैन से द हग द ट्रीज मूवमेंट। कई बार ये हग द ट्रीज मूवमेंट से भी पूछ लिया जाता है। सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी। यस गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर डैम। Which among the following is a major program that was started to replenish the damaged forest? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। यस बच्चे, राइट आंसर क्या है? गैस कर लिया होगा आपने, और अपना अपना स्कोर जरूर याद रखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जब भी हम ये क्विक रिवीजन ये सीरीज करते हैं एमसीक्यूज की, तो आपको सेल्फ को इवेल्युएट करने में भी काफी हेल्पफुल होती है। तो क्या है राइट आंसर? यस, सिल्वीकल्चर। Which among the statement given below is incorrect? Sustainable development does not take into consideration the viewpoints of all stakeholders. Sustainable development is a long-planned and persistent development. Economic development is linked to environmental development. Sustainable development meets the current basic human needs along with preserving resources for future generations. Yes guys, क्या है राइट आंसर? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आई होप कि सभी ने गैस कर लिया होगा, बहुत आसान है। Sustainable development meets the current basic human needs along the preserving resources for future generations. Sometimes आपको क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का कि what is sustainable development, तो उसके लिए भी आप याद रखिएगा। Which of the following combination of terms has no fossil fuels? Wind, ocean, coke, kerosene, tide, wind, wood, wind, sun, पेट्रोल, वुड, सन। यस, बहुत आसान है ये आंसर, और सबने गैस कर लिया होगा बच्चे। वुड, विंड, सन। ओके, द पॉइजनस गैस विच रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू ए लार्ज एक्सटेंट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान है ये आंसर, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, तो थोड़ा सा समझ आ रहा होगा आपको। और राइट आंसर भी बच्चे आपने गैस कर लिया। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ इजिली बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन के लिए स्पेस नहीं बचता। One of the following doesn't contribute in producing acid rain. This one is sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide. बहुत आसान है। Yes, what is the right answer बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें से बाकी ये जो तीनों गैसेस हैं ये सब एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करते हैं।
Which of the following is not a fossil fuel? LPG, natural gas, बायोगैस, CNG। बहुत आसान है, फॉसिल फ्यूल आपको पता है तो आंसर भी आपको समझ आ गया होगा, बायोगैस। बाकी इसमें से तीनों जो है ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। The most rapidly dwindling natural resources in the world is water, soil, sunlight, forest। बहुत इजी है आंसर इसका, फॉरेस्ट। Khadins are used in Rajasthan to hold water for irrigation, recharge groundwater, promote soil erosion, trap wild animals। Yes guys, what is the right answer? Recharge groundwater। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीटेड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन, एस्टैब्लिशिंग थर्मल पावर प्लांट, प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। यस बच्चे, गैस कर लिया राइट आंसर? अब तक तो सबने गैस कर लिया होगा, प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन। ओके, which of the following natural resources, wind, snake, wooden house, mango tree, इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है? बहुत आसान आंसर है और सबको पता चल गया होगा, वुडन हाउस। विंड भी नेचुरल रिसोर्सेस है, स्नेक भी और मैंगो ट्री भी। ओके, तो बच क्या जाता है, वुडन हाउस। Sarangams is a traditional water harvesting system in Rajasthan, Karnataka, Kerala, Bihar. What is the right answer? केरला। सरंगम्स जो है वो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है केरला का। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस आपके चैप्टर से रिलेटेड, और उसके आंसर भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ध्यान से आप यहाँ पर इसको पढ़िएगा स्टेटमेंट को, और इसके बाद इनके आंसर पहले खुद से दीजिएगा और उसके बाद मैंने आंसर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, आप चेक कर सकते हो आंसर। ओके, सो दैट कि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं विद आंसर, आप ये क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करिएगा और उसके बाद इनके आंसर भी आप देख सकते हो। ओके बच्चे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पर 3R का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। तो ध्यान से ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा और इस पेपर से रिलेटेड, इस चैप्टर से जो भी आपके जितने मार्क्स का आता है, अगर आपने ये सारा कर लिया एमसीक्यूज और क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपके मार्क्स इस चैप्टर के पक्के हो जाएंगे। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय बाय।